हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का सिलसिला चल रहा था और उसमें हमने जो चैप्टर इस वक्त दैट वाज अंडरगोइंग, इट वाज रिगार्डिंग द लेजिस्लेचर पोर्शन, जिसके अंदर हमारे आर्टिकल 50 to 89 जो है वो इसके अंदर कवर होते हैं। दैट डील्स विद द पार्लियामेंट और उसके साथ पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, और इसके अलावा फिनांस बिल क्या होता है, और बाकी पार्लियामेंट की क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शोरा फाक आर्टिकल 62 63, वो तमाम डिटेल्स इन दिस थर्ड चैप्टर जो है पूरा का पूरा मौजूद है। इससे पहले आर्टिकल 41 से 49 हमने प्रेसिडेंट रिलेटेड डिस्कस किया था। होपफुली आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो पूरा लिंक है दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द पेपर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, लाइक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसके हवाले से। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 एक ये काफ़ी जजमेंट चली है, तो उस हवाले से आपको सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। अब आर्टिकल 51 हमने लास्ट डिस्कस किया था। अब आर्टिकल 52 एंड 53 इज ऑन द टुडेज एजेंडा, एंड दैट इज़ बेसिकली आर्टिकल 52 जो है वो ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली को डील करता है। कि जो हमारे मजलिस शूरा, जो कि तीन चीज़ों पे आर्टिकल 50 कहता है मुश्तमिल है, मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर नेशनल असेंबली आता है, सेनेट आता है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आता है। अब आर्टिकल 52 जो है दैट डील्स विद नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तयन करता है कि अनलेस एंड अनटिल इट इज सूनर डिसॉल्व्ड continue for a term of 5 years from the day of its first meeting and shall stand dissolved after at the expiration of its term। जैसे 5 साल होंगे तो वो डिसॉल्व कंसीडर होगी। और अगर अनलेस एंड अनटिल इसके अलावा पहले हो सकती है कि जो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर है वो लिख सकता है प्रेसिडेंट को कि भाई असेंबली जो है आप डिसॉल्व करना चाहें, तो स्पीकर जो है रिक्वेजिशन भेजेगा आर्टिकल 58 सब सेक्शन 1 के तहत, और उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर जो है आगे फर्दर प्रेसिडेंट को भेजेगा, एंड प्रेसिडेंट को फिर उसको असेंबली को डिसॉल्व करना है। अगर प्रेसिडेंट उस समरी में साइन नहीं करता तो विद इन 3 डेज असेंबली जो है वो डिसॉल्व कंसीडर होगी। आर्टिकल 53 जो है वो ये कहता है और कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है उनसे कोई मुतालिक है, ठीक है, कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका क्या क्राइटेरिया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये बात मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शंस हैं, सवाए लीडर ऑफ द हाउस जो कि नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्रोविंशियल असेंबली में जो है वो प्रेसिडेंट होगा, तो हमारे जितने भी इलेक्शंस हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज़ को डील करता है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस होंगे, सिवाय और सिर्फ लीडर ऑफ हाउस का इलेक्शन जो होगा वो शो ऑफ हैंड्स के तहत होगा। उसको इलेक्ट करने का भी और उसको रिमूव करने के लिए भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी तब भी शो ऑफ हैंड्स करना पड़ेगा, कितने लोग उसके साथ हैं और कितने लोग उसके खिलाफ हैं। ठीक है। जनरल इलेक्शन के बाद नेशनल असेंबली जो है एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एक्सक्लूजन ऑफ अदर बिजनेस इलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सो ऑफन the office of deputy speaker become vacant, the assembly shall elect another member of speaker as may be the case deputy speaker। मतलब जैसे ही असेंबली इलेक्ट होगी, जैसे ही मेंबर्स ओथ लेंगे, तो सबसे पहला काम जो होगा वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। ठीक है। और अगर जैसे ही ओहदा खाली होगा, स्पीकर रिजाइन कर देता है, स्पीकर डिस्qualify हो जाता है, या स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है उनमें से किसी की मौत वाक़ हो जाती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी दोबारा इनका सबसे पहले इलेक्शन किया जाएगा। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस ए मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल मेक बिफोर द नेशनल असेंबली ओथ इन फॉर्म ऑफ, और सबसे पहले वो ऑफिस में एंटर होने से पहले नेशनल असेंबली में सबके सामने ओथ लेगा। ठीक है, जो कि थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। देन इसके बाद सब सेक्शन 3 जो है वो ये चीज़ डील करता है कि स्पीकर का ऑफिस जब वेकेंट होगा तो उस केस में क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, लेट मी रेज इट। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेकेंट और द स्पीकर इज एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, द डिप्टी स्पीकर शैल एक्ट एज स्पीकर। ठीक है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शेल नॉट प्रिजाइड एट ऑफिस मीटिंग ऑफ असेंबली व्हेन ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम। अच्छा, अगर स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ जाती है, तो वो फिर मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता। स्पीकर बाय राइटिंग हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, और स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन किसको लिखेगा, प्रेसिडेंट को लिखेगा अगर उसने रिजाइन करना है। ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो है वो एड्रेस करेगा स्पीकर को अपने रेजिग्नेशन के हवाले से। और ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर वेकेंट किस सिचुएशन में हो सकता है,
कि जब या तो वो रिजाइन कर दे या मेंबर ऑफ असेंबली से सीज हो जाए, ठीक है। और जब नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो स्पीकर जो है शेल कंटिन्यू इन हिज ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट पर्सन, स्पीकर कंटिन्यू रहेगा जब तक। देखिए ना, जब नेक्स्ट असेंबली का सेशन होगा तो सबसे पहले जो प्रीवियस असेंबली का स्पीकर होगा वो उन मेंबर्स के साथ से हेल्प लेगा। उसके बाद फिर वो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाएगा, और फिर उनको ओहदा अपना ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद दैट्स इट, वो अपने ऑफिस को लीव कर देगा। यही प्रेमिसेस अगर आप थोड़ा सा फॉलो करें तो ये चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। सो दिस इज वाज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जिसमें हमने नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन को देखा, और उसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या ड्यूटीज़ होंगी, और किस तरह से उनका इलेक्शन जो है वो कंसीडर की जा रही है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।